आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लैंग्वेज एंड सोसाइटी कैसे लिंक्ड अप हैं। और सोसाइटी में ही आते हैं जेंडर और आइडेंटिटी और पावर। ठीक है, तो कैसे जो लैंग्वेज है वो एसोसिएट करती है सोसाइटी से और कैसे एक लैंग्वेज जो है वो जेंडर के साथ कैसे रिलेट करती है। तो इस चैप्टर में यही है कि कैसे सोसाइटी में जो जेंडर आइडेंटिटी पावर की हम बात करते हैं तो कैसे वो रिलेट करती है। ठीक है, और सबसे पहले तो हमें पता है कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ एक सिस्टम से नहीं चलती है। कहने का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पैटर्न होते हैं, रूल्स होते हैं जिसको हमने पढ़ना होता है। और यही क्या होता है कि मतलब सिर्फ एक ग्रामर नहीं है लैंग्वेज। ग्रामर में भी एक कम्युनिकेशन पार्ट भी है जिसमें हम बातचीत करते हैं। ठीक है, सोसाइटी में हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें कोई ग्रामर तरीके से नहीं बोलते, हम कैजुअली भी कोई बात को शेयर कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, किसी बात को शेयर करने की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो लैंग्वेज और सोसाइटी है वो आपस में काफ़ी इंटरलिंक्ड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। मतलब कि जो लैंग्वेज है वो मतलब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी ग्रुप ऑफ द पीपल्स हैव कॉमन गोल्स। मतलब एक ग्रुप है, किसी एक ग्रुप है उसमें जो लोग खड़े हैं वो सारे उन सबके कोई ना कोई गोल्स है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्शन है, वेब ऑफ रिलेशनशिप है, आपस में संबंध रखते हैं। तो जो ग्रुप है वो सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी उससे मिलकर बनी है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक सेट ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर्स जिसमें ग्रामर हम पढ़ते हैं और साथ में साथ एक स्पोकन लैंग्वेज भी होती है भाई, जिसमें हम जैसे किसी को अपनी बात बता रहे होते हैं, लैंग्वेज वो भी है। ठीक है, तो लैंग्वेज और सोसाइटी का काफ़ी को रिलेशन है, काफ़ी आपस में संबंधित हैं। कोई भी लैंग्वेज है वो किसी का मतलब एक व्यक्ति बोल रहा है, वो किसी समाज का ही एक पार्ट है। तो मतलब इट इज़ नॉट ओनली द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन कह देना उचित नहीं होगा। इसमें हम अपनी पूरी पर्सनैलिटी, मतलब हमारी पर्सनैलिटी कैसे बिहेव कर रही है, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे कल्चर, हमारा हर चीज़ इसमें आ जाती है, जिसमें हमारी आइडेंटिटी, हम कैसे दिखते हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी है, हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किस स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं, कौन सी हमारी किस ग्रुप के मेंबर हैं, ये भी हमारी एक आइडेंटिटी बनाती है। और इसी आइडेंटिटी को स्टडी करते हैं सोशल लिंग्विस्टिक होते हैं, जो कि भाषा को समाज के साथ संबंध करके जो पढ़ने की कोशिश करते हैं या स्टडी करते हैं उसको सोशल लिंग्विस्टिक कहते हैं। और इसमें जो लिंग्विस्ट होते हैं जो लैंग्वेज को पढ़ रहे होते हैं, जो कि डायलेक्ट जिसमें आती है, बोलियाँ पढ़ते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ते हैं और उन्हीं भाषाओं से उनका समाज बना हुआ होता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि एक एथनिक ग्रुप, एक नेशनल लेवल पे कह लो कि कोई कम्युनिटी है, जैसे कि हिंदू, तो हिंदू जो हैं वो मेजरली हमें कहाँ पे मिलते हैं, उनमें मेजरली कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। रिलीजियस लेवल पे हम डिवाइडेड हैं, जेंडर लेवल पर, कास्ट लेवल पर। तो मतलब सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू द स्ट्राटाज, मतलब रिलीजन, एथनिकली, हम कल्चरली हम बहुत ही डिफरेंट लोग हैं। सोसाइटी इज़ टॉकिंग अबाउट द ऑल दिस पैरामीटर्स, राइट, कि हम कैसे सोशल लिंग्विस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो लैंग्वेज है या बोलियां हैं या किसी की आइडेंटिटी है वो कैसे संबंध रखती है किसी भी सोसाइटी से, और कैसे ये पावर का काम कर लेती है या एथनिक, मतलब उनका काम यही होता है सोशल लिंग्विस्ट का, कि कैसे जो व्यक्ति है वो अपनी जो लैंग्वेज है वो सोसाइटी के साथ इंटरलिंक्ड कैसे है। तो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है कि कैसे एक लैंग्वेज और सोसाइटी में क्या संबंध है, कैसे वो रिलेट करती हैं आपस में, कैसे हम इनको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज इज सेंट्रल टू द सोशल इंटरेक्शन इन एवरी सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन एंड टाइम पीरियड। कहने का मतलब है कि जो एक लैंग्वेज है वो एक सेंट्रल पार्ट है किसी भी सोशल सिस्टम का। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये सोसाइटी है, ठीक है, मान लो कि ये सोसाइटी है, इसमें लोग रह रहे हैं और ये लोग आपस में इंटरलिंक्ड इसीलिए हो पाएंगे, आपस में इंटरेक्शन इसलिए कर पाएंगे थ्रू द लैंग्वेज।
ठीक है। इनके पास अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो क्या ये आपस में संबंध कर पाएंगे, इनका रिलेशन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो लैंग्वेज यहाँ पे एक रोल प्ले कर रही है। कैसा? कि इनको आपस में संबंध बिठाने का, मतलब कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, मतलब जो लैंग्वेज है और सोशल इंटरेक्शन है, जो सामाजिक वार्तालाप है, मतलब वो एक लैंग्वेज के माध्यम से हो रहा है। कि एक दो व्यक्ति अगर इस ग्रुप के हैं, मान लो कि ये ए है और ये बी है, ए को बी से बात करनी है, बी को ए से बात करनी है, वो किस लैंग्वेज में बात करेगा? ये इंटरेक्शन कैसे होगी इन दोनों के बीच में? इंटरेक्शन ए और बी में कैसे होगी, मतलब किस चीज़ के माध्यम से होगी? तो लैंग्वेज ही इनका एक बीच से पैरामीटर निकल के आएगा कि एक लैंग्वेज ही इनका साधन बनेगी आपस में विचार आदान प्रदान करने के लिए। तो किसी समाज को समझने के लिए, ठीक है, रिलेशनशिप बनाने के लिए, ठीक है, आपस में ये दोनों संबंधित हैं परस्पर। तो लैंग्वेज शेप्स द सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। लैंग्वेज से हमें सोशल इंटरेक्शन कैसे करनी है वो हमें पता चलती है। लैंग्वेज हमें बताती है कि ऐसे ऐसे इस तरीके से हम बातचीत रख सकते हैं। जैसे कि हम बोल देंगे अपनी भाषा का प्रयोग अगर हम अच्छे से करेंगे, उसको सिस्टमैटिकली, स्ट्रक्चरली, सिंटेक्स्टिकली, तो क्या होगा कि हमारी जो इंटरेक्शन है वो आपस में काफ़ी प्योर हो जाएगी। सोशल इंटरेक्शन जो है वो लैंग्वेज को भी शेप करता है। जैसे कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो बातचीत करने के बाद हमारी जो लैंग्वेज है वो और समझ में आती है कि अच्छा इस कम्युनिटी में इस तरह के वर्ड्स भी होते हैं, वोकेबलरी भी होती है। तो ये आपस में क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। मतलब एक के बिना दूसरा नहीं है, दूसरे के बिना पहला नहीं है। मतलब जैसे एक ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन होता है, वो ब्रदर को बहन चाहिए और बहन को भाई चाहिए, आपस में इनका काफ़ी को रिलेशन होता है। तो एक समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमेना। लैंग्वेज क्या है? एक सोशल फिनोमेना। अब लैंग्वेज कहीं और जाके खोपचे में जाके तो नहीं पढ़ेंगे, खोपचे में जाके तो नहीं आपस में बड़बड़ाएंगे। ये लैंग्वेज जो है वो हम किसी सोशल सोसाइटी में जाके बोलेंगे ना। एक बच्चा स्कूल में सीख रहा है कोई लैंग्वेज को, तो वो कहीं ना कहीं समाज में जाएगा और समाज में जाके वो बातचीत किसी से, व्यक्ति से करेगा, जॉब के लिए इंटरव्यू देगा, वो बातचीत कर रहा है लैंग्वेज के माध्यम से। तो कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो एक सोशल फिनोमेना है, सोशल कॉन्सेप्ट है, जिसके बिकॉज क्योंकि लैंग्वेज अराइज नेचुरली, इनएविटेबली इन द ह्यूमन ग्रुप्स। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, हम बिना इसके हम किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग्स के बीच में एक रिलेशन नहीं बन पाएगा बिना बातचीत के। लिंग्विस्ट जो होते हैं, जो भाषा के जानकार होते हैं, स्टडी नॉट सिंपली साउंड, ग्रामर और मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस। जो लिंग्विस्ट होते हैं, जो कि भाषा का अध्ययन करते हैं या जिनको 10 से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, वो लिंग्विस्ट कहलाते हैं। कहने का मतलब कि वो सिर्फ साउंड के बारे में, कि भाषा का साउंड क्या है, जैसे कि अमेरिकन एक्सेंट कैसा है, इंडियन एक्सेंट कैसा है, और रशियन में जाएंगे तो उनका कैसा हो जाएगा, तमिलनाडु में जाएंगे तो उनका एक्सेंट कैसा हो जाएगा बोलने का, साउंड की भाषा का अध्ययन करते हैं। और ग्रामर, क्या ग्रामर लगी होती है, कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें यूज़ हुए होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये ब्रिटिश लैंग्वेज हो हम पढ़ते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो मीनिंग क्या है उसका, अलग अलग भाषा में अलग अलग मीनिंग होता है। तो सिर्फ ये नहीं पढ़ते हैं वो, इसके साथ वो लैंग्वेज के क्या काम होते हैं सोशल सेटिंग में। मान लो कि कोई लैंग्वेज है, वो सोसाइटी में कैसे बोली जा रही है, उसका सोसाइटी से कैसे रिलेशनशिप है, वो भी स्टडी करते हैं लिंग्विस्ट। तो यहाँ पे हमने 2 शब्द पढ़े, जो कि पहला था सोशियो लिंग्विस्ट, ठीक है, जो कि समाज और भाषा का अंतर संबंधित कैसे है वो डिस्कशन करते हैं। और एक और हमने पढ़ा कि जो लिंग्विस्ट हैं वो क्या होते हैं, लिंग्विस्ट होते हैं जो कि भाषा को उसके जो ग्रामर एस्पेक्ट हैं और साथ ही साथ उसका सोशल सेटिंग क्या है वो पढ़ते हैं। आका कह रहा है कि देयर आर सेवरल पॉसिबल रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन दोनों में हो सकते हैं लैंग्वेज और सोसाइटी में। सबसे पहला जो रिलेशन है वो एक सोशल स्ट्रक्चर है। सोशल स्ट्रक्चर मतलब कि समाज में जो एक स्ट्रैटा बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर मतलब एक शेप है कि क्या होता है, मे आइदर इन्फ्लुएंस डिटरमाइन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर और बिहेवियर। मतलब एक
मतलब कहने का मतलब है कि देयर वन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर में आइदर इन्फ्लुएंस लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। जो समाज में एक स्ट्राटा है, एक ग्रुप है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, एक तरीका है, वो किसी अनदर लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर अलग होगा, उससे इन्फ्लुएंस्ड होगा। मतलब किसी सोशल ग्रुप, कोई सोशल ग्रुप है, उसका जो भाषा का जो अध्ययन होगा या जो लिंग्विस्ट होंगे, जो बोलने वाले लोग होंगे, उनका वो अलग बिहेवियर होगा, उनका अलग एक्सेंट होगा, या कह सकते हैं कि थोड़ा डिफरेंट होगा अदर लैंग्वेज से। तो ये कह रहा है कि एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे रिलेशनशिप हो सकता है, कि जैसे कि सर्टन एविडेंस में बी एड्यूस्ड टू सपोर्ट दिस व्यू द एज ग्रेडिंग फिनोमेना वेयर बाय यंग चिल्ड्रन स्पीक डिफरेंटली फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन। अब देखो, अब ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये जैसे इस पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि एक यंग चिल्ड्रन है, अगर फैमिली का जो सबसे छोटा बच्चा है और जो थोड़ा सबसे बड़ा होगा, तो वो उन दोनों में ही डिफरेंस होगा बोलने में, उन दोनों की डायलेक्ट में डिफरेंसेस होंगे बोलने में। जब वो बोलेंगे तो उनकी एक्सेंट में, उनके साउंड में या उनके शब्दों में डिफरेंस क्रिएट होगा, अगर उनमें थोड़ा सा भी गैप होगा। चिल्ड्रन स्पीक डिफरेंटली फ्रॉम मेच्योर अडल्ट। जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट, बहुत ही अलग होते हैं, जहाँ तो बहुत गैप हो गया तो फिर वो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। स्टडीज़ विच शो दैट the variety of language that speaker use reflect that such matters as a regional and social ethnic origin। मतलब कि इस तरह से हम जो गैप देखते हैं या डिफरेंट स्पीकर्स देखते हैं एक ही घर में, तो कहता है कि स्टडी ये करती है कि भाई डिफरेंट स्पीकर्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके रीजन में, और सोशल और एथनिक ग्रुप, उनका जो एक समाज में जो एक ग्रुप होता है। मान लो कि कोई रीजनल लैंग्वेज ले लो, कोई भी आप मैथिली ले लो, ठीक है, मैथिली या अवधी, ठीक है, अवधी में बोलने वाले जो लोग हैं, उनकी जो एक्सेंट होगी वो डिफरेंट होगी। जो ओल्डर होंगे, जो ओल्डर पीपल होंगे घर के, वो ज़्यादा अच्छे से बोल पाते होंगे। अगर जो छोटा व्यक्ति होगा वो थोड़ा अदर एक्सेंट में बोलेगा। तो एक ही रीजन के ग्रुप में एक ही भाषा को बोलने वाले लोग और जेंडर में थोड़ा सा डिफरेंस होते हुए आप देख पा रहे होंगे कि वो अलग अलग तरीके से एक्सेंट को निकालते हैं। वेज ऑफ स्पीकिंग, चॉइस ऑफ वर्ड्स, अपने तरीके से वर्ड्स को यूज़ करते हैं। इवन रूल्स फॉर कन्वर्जिंग आर द फैक्ट हाईली डिटरमाइंड बाय द सर्टेन सोशल रिक्वायरमेंट्स। तो मतलब ये इस तरीके से जो है एक स्ट्राटा में या एक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं कि भाई वो अपनी एक्सेंट यहाँ स्पीक करते हैं, वो मतलब भाषा को प्रयोग करते हैं। ये काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, बट ठीक है, आप इतना समझ पा रहे होंगे। आपको समझने की कोशिश करनी है किसी कॉन्सेप्ट को, फिर आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हो, पर इस टॉपिक में क्या है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि अमेरिकन इंग्लिश है, उसकी भी वेराइटीज़ हैं। उसकी वेराइटीज़ मतलब कि अमेरिकन जो इंग्लिश बोली जा रही है उसको अलग अलग उसके 50 स्टेट्स हैं। तो 50 स्टेट में ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो जो अमेरिकन इंग्लिश है वो सेम ही बोली जा रही हो, सेम ही एक्सेंट में बोली जा रही हो, ज़रूरी तो नहीं है। तो उसकी भी वैराइटीज़ होती हैं। तो वैराइटीज़ को ही डायलेक्ट कह दिया जाता है, और जो कि ये बताती हैं कि ये सोशल फैक्टर है, मतलब कि समाज ने, किसी कल्चर ने या सोसाइटी के उस ग्रुप के अंदर से निकली हुई ऐसी एक्सेंट है, ऐसा कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लें तो जियोग्राफिकली डायलेक्ट्स, मतलब कि एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक टेरिटरी में वो भाषा का प्रयोग किया जा रहा हो अमेरिकन इंग्लिश का, या मान लो कि हमारी कोई लैंग्वेज को ले लो तो उसका मतलब वो अलग अलग बोली जाती है, अलग अलग मिड वेस्ट में अलग बोली जाएगी, या इंग्लैंड में अलग बोली जाएगी, टेक्सास में अलग बोली जाएगी। तो इंटरेक्शन ऑफ द पीपल्स हु सेटल इन दोज एरियाज, ठीक है, उनकी जो इंटरेक्शन होगी वो डिफरेंट तरीके से होगी। वी एट्रीब्यूट्स अदर वेराइटीज़ ऑफ अमेरिकन इंग्लिश
टू द एथनिक फैक्टर। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो एथनिक फैक्टर है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो चेंज कर रही है, उसकी डायलेक्ट चेंज हो रही है जगह जगह पे। अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में अलग अलग लैंग्वेज एज के हिसाब से या कह लो कि भाई एथनिक ग्रुप्स के हिसाब से वैराइटीज़ देखने को मिल रही है, या मिक्सिंग कह सकते हैं कि सोशल मिक्सिंग हो रही है। और इससे आइसोलेशन, डिफरेंस इन स्टेटस एंड पावर, ठीक है। और यही ऐसे तबके बन जाते हैं, मतलब कि छोटे छोटे एरिया में इस टाइप की थोड़ी एक्सेंट होगी। अब जैसे अपने ही एरिया में देख लो, ठीक है, पहाड़ी एरिया में अलग बोली जाएगी, प्लेनर एरिया में अलग बोली जाएगी, बॉर्डर इलाके में थोड़ी डोगरी कैसी बोली जाएगी। तो मतलब हर एक एरिया में आप देखोगे कि डोगरी का लेवल है। एक ही भाषा, मान लो कि डोगरी अगर हम बात कर रहे हैं तो डोगरी जो है अलग अलग सेक्टर में या अलग अलग एरियाज़ में वो डिफरेंट बोली जाएगी ओबियसली। जैसे कि अगर आप पुंछ और उस इलाके में चले जाओगे, पहाड़ी इलाके में, तो उसमें जो भाषा डोगरी ही है बट उसकी थोड़ी हायर लेवल बोली जाएगी। प्लेन एरिया में आ जाओ तो थोड़ी हिंदी मिक्स हो जाएगी, उसमें थोड़ी पंजाबी मिक्स हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो अपने ही एरिया में, अपने ही एथनिक ग्रुप में लैंग्वेज की वेरिएशंस देखने को मिल रही है, मतलब कि सोसाइटी डिटरमाइन कर रही है या एथनिक ग्रुप डिटरमाइन कर रहा है कि हमारी लैंग्वेज एक्सेंट कैसी होगी। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि हमारी एथनिसिटी हमें बता रही है, कि हमारी सोशल मिक्सिंग हमें बता रही है कि हमारे जो आपस में जो बातचीत है वो कैसी डिफरेंट हो रही है। अब मेरे को लग रहा है आपको आ गया होगा समझ में। तो फैक्टर्स सच एज एजुकेशन, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जो हमारी लैंग्वेज है वो उसको और शेप करती है। तो एजुकेशन जो है या सोशल क्लास है हमारी, जो जिस क्लास से हम बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, रिच क्लास, पुअर क्लास, जो भी क्लास के हम हैं, या हमारी क्या ऑक्यूपेशन है। अगर हम गरीब हैं तो हमारी भाषा अलग हो जाएगी, शेप अवर लैंग्वेज, उस तरीके की हमारी लैंग्वेज हो जाएगी। अगर हम जिस तरीके के हमारा खान पान है, हम कितने अमीर हैं, गरीब हैं, वो हमें डिसाइड हो जाती है थ्रू दिस लैंग्वेज। तो लैंग्वेज social structure of local speech community, language varies according to the social structure of local speech community। मतलब कि जो लैंग्वेज है वो वेरी कर जाती है किसी भी सोशल स्ट्रक्चर में। मतलब एक समाज का एक स्ट्रक्चर है, एक मान लो कि चप्पे चप्पे में आप देखोगे ये वाले थोड़े हाई लेवल के डोगरेज हैं, इसमें थोड़े मिंधे लेवल के, और फिर थोड़े थोड़े मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और आप देखोगे कि ये जो लैंग्वेज है वो वेरी कर जाएगी एक जगह से दूसरी, दूसरी जगह से दूसरी। और ये स्ट्रक्चर हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डायलेक्ट डिसाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सबसेट। तो कहने का मतलब है कि जो अमेरिकन इंग्लिश है उसकी वैराइटीज़ हो सकती हैं, उसकी डायलेक्ट आर सबसेट और लार्जर लिंग्विस्ट कॉल्ड द इंग्लिश। मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरीज करती हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल यह अमेरिकन इंग्लिश जो है वो उसकी जो डायलेक्ट है वो डिफरेंट हो सकती है, बाय ज्योग्राफी चेंजिंग हो सकती है, ज्योग्राफिकल चेंजेस हो सकते हैं वहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे शब्द जो ग्रॉसरी में अगर हम कोई सामान लेते हैं तो उसको बैग बोलते हैं, तो अगर हम साउथ में चले जाएं, अमेरिका के साउथ में चले जाएं तो उसको सैक बोल देते हैं। तो वर्ड्स वोकेबलरी में चेंजेस, या कह लो एक्सेंट, हम सिर्फ एक्सेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सेंट की। एक्सेंट के साथ आपको मिलेगी, आपको वर्ड्स वोकेबलरी भी मिलेगी। आप जाओगे हरियाणा वाली साइड में, तो हरियाणा वाली साइड में एक घनी मतलब ऐसे डार्कर शेड में आप देखोगे तो मतलब बहुत ही, जैसे कि आपने सुना होगा बयानपुरिया जो है, जो बयानपुरिया क्या नाम है उसका पूरा, जो ऐसे शॉर्ट्स बनाते थे बयानपुरिया, तो अंकित बयानपुरिया, तो उनकी जो एक्सेंट है वो बिल्कुल थोड़ कह सकते हैं कि हरियाणवी है। और उसके साथ अगर हम देखें नॉर्मल, अगर हरियाणवी अगर किसी व्यक्ति को बोल दिया जाए, जैसे कि श्रद्धा खापरा मैम भी जो है वो हरियाणा की है, तो वो उसकी भाषा में ऐसी एक्सेंट नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब है कि वेरीज कर सकती हैं
एज ग्रुप में या ऐसे तरीके से। तो एथनिसिटी आपकी डिसाइड करती है कि आपकी लैंग्वेज कैसी होगी। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे लैंग्वेज वेरीज अकॉर्डिंग टू द सोशल स्ट्रक्चर, और लोग ये वाली लाइन, और इसमें ये वाला क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉसिबल रिलेशन इज डायरेक्टली अपोज टू द फर्स्ट। अब पहला क्या कह रहा था कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे, अब ये कह रहा है कि बिहेवियर में आइदर इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो बिहेवियर है और जहाँ इन्फ्लुएंस है वो सोशल स्ट्रक्चर को चेंज भी कर देती है। दिस इज़ व्यू ऑफ बिहाइंड द वॉर्फी हाइपोथेसिस, मतलब कि आपका हाइपोथेसिस क्या है, ये आपने सुना होगा, जिसमें वॉर्फी हाइपोथेसिस हैं जिन्होंने दिया कि भाई लैंग्वेज डिसाइड हम आप अपने खुद से कर सकते हैं, कि हमारा इंटेलेक्चुअल है जिसने उसने क्लेम किया कि भाई लैंग्वेज जो एक्चुअली अफेक्ट द वे वी सी द वर्ल्ड। जैसे हम सोचते हैं, हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि हम इस तरह से इस चीज़ को देखते हैं, लाइक पेयर ऑफ ग्लासेस थ्रू विच वी सी एवरीथिंग। तो कहने का मतलब है कि जो हम डिसाइड करेंगे कि हाँ ये जो सामने चीज़ दिख रही है वो ऐसे होगी, ठीक है। पहला जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा वो क्या कर रहा था, एक एथनिसिटी डिसाइड कर रही थी किसी लैंग्वेज को। पर अगर हम सेकंड इसके रिलेशनशिप को जाने तो ये टोटल अपोजिट है। तो ये जो हाइपोथेसिस है वॉर्फिन हाइपोथेसिस है, वो कहता है कि एक अमेरिकन लिंग्विस्ट था ये, ली वॉर्फिन जो इनका नाम है। तो ये कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति अगर जो लैंग्वेज है वो एक्चुअली अफेक्ट द वे वी सी द वर्ल्ड, कि लैंग्वेज डिसाइड करेगी, लैंग्वेज ये अपनी हाइपोथेसिस दिमाग में बनाएगी कि भाई जो चीज़ ऐसी दिख रही है वो हम अपने दिमाग से सोचेंगे कि अगर हम अपने दिमाग में ऐसा सोच पा रहे हैं तो ये लैंग्वेज हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे समाज में कैसा इसका मीनिंग है। हम डिसाइड करेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कि सोशल समाज में हम कैसी बातचीत होगी। किसी एथनिसिटी से हम प्रभावित नहीं हो सकते। हमारी जो लैंग्वेज है वो डिसाइड करेगी कि व्हाट काइंड ऑफ वी वांट दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। वॉर्फियन हाइपोथेसिस ये कहता है कि आपको ये समझ में कम आया होगा क्योंकि आपने इसका नाम ही पहली बार सुना होगा। तो वॉर्फ हाइपोथेसिस यही कहता है कि जब एक बच्चा जो है वो अपने दिमाग में ये हाइपोथेसिस बनाता है, वो अपने दिमाग का सृजन या अपने दिमाग में जो लैंग्वेज है वो खुद डिसाइड करता है अपने दिमाग से कि अच्छा इसका ये मीनिंग है, समाज का ये मीनिंग है या ये सोशल स्ट्रक्चर है। और इसको अच्छे से जानेंगे कि Worf said that Hopi and European had different way of talking, कि लोगों का जो बात करने का तरीका है वो डिफरेंट वे है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इट इन्फ्लुएंस द वे दे सॉ द वर्ल्ड, वो जिस तरह से चाहते हैं समाज को देखना वो वैसे ही देख सकते हैं। लैंग्वेज ट्रीट द वर्ल्ड एज फुल ऑफ थिंग्स, not discrete and following, whereas European language sees that discrete and countable। ये सब फालतू है, इसमें इतना डिटेल नहीं जा सकते हम। तो कहने का मतलब है कि उसने कहा कि जैसा हम देखना चाहते हैं वर्ल्ड को हम वैसे देख सकते हैं, ये हमारी लैंग्वेज डिसाइड करती है। लैंग्वेज ट्रीट द टाइम एज समथिंग दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट सेकेंड्स, मिनट्स एंड डेज। लैंग्वेज ये देख सकती है, ये टाइम को डिवाइड कर सकती है कि अच्छा इस सेकंड में ये हो रहा है, ये इस सेकंड में इतने मिनट्स में ये होता है। तो मतलब एक लैंग्वेज डिटरमाइन कर रही है किसी कंडीशंस को। ट्रीज एंड प्लेट्स कैन बी काउंटेड, जो ट्रीज हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, बट वाटर एंड होप कैन नॉट बी काउंट, कैन नॉट, एंड द लैंग्वेज मेक्स द डिस्टिंक्शन हेयर। कहने का मतलब है कि ये एग्जाम्पल दिया है जैसे कि ट्रीज हो गए
या पेड़ हो गए या प्लेट्स हो गई, इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, हाथ से हम देख सकते हैं, हम अपने आँखों से और अपने हाइपोथेसिस दिमाग में ये बना सकते हैं कि भाई हाइपोथेसिस क्या है, इसमें हम देख पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, ट्री को, है ना। वैसे ही हम वाटर को काउंट कर सकते हैं क्या, वाटर को नहीं कर सकते, या किसी आशा या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को हम नहीं कर सकते। वैसे ही एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में डिस्टिंक्ट, लैंग्वेज क्या है, वो बोलने में अलग हो सकती है, लिखने में अलग हो सकती है, ये डिसाइड होती है एक इंसान की बुद्धि से, है ना। तो वो डिसाइड करेगा कि किसका क्या मीनिंग होगा। द होपी लैंग्वेज ट्रीट्स टाइम indivisible so that hobby will not talk about the minutes and weeks. Trees and water are simply treated linguistic as non discrete items. सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है कि जो है लैंग्वेज डिसाइड करती है किसी भी स्ट्रक्चर को, समाज के स्ट्रक्चर को देखना, समाज के स्ट्रक्चर कैसा होगा, वर्ल्डली चीज़ें कितनी डिफरेंट हैं, वो एक इंसान डिसाइड कर रहा है अपनी बुद्धि से, ठीक है। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट सोसाइटी का। तीसरा इसमें रिलेशनशिप आता है कि भाई जो दैट इन्फ्लुएंस इज़ बाई डायरेक्शनल, मतलब दो तरीके से, कैसे लैंग्वेज एंड सोसाइटी में इन्फ्लुएंस ईच अदर। ऑब्वियसली देखो कि लैंग्वेज किसको इन्फ्लुएंस करती है, सोसाइटी को, ठीक है, और सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है किसको, लैंग्वेज को। कैसे ये आपस में इन्फ्लुएंस होती हैं ये देखते हैं। वन वेरिएंट ऑफ दिस अप्रोच इज दैट इन्फ्लुएंस डायलेक्टिकल इन नेचर। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि पुट फॉरवर्ड बाय द जर्मन सोशियो लिंग्विस्ट, जो मतलब ये कुछ लोग हैं वो बातें करते हैं, आपस में बातचीत करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्पीच बिहेवियर है, जो हम बोलते हैं, हमारे बोलने का व्यवहार है, और जो सामाजिक व्यवहार है, आर इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट इंट्रैक्शन। ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही आपस में इंट्रैक्शन की पोजीशन पे हैं। मतलब जब हम बोल रहे होते हैं हमारा व्यवहार पता चलता है उसमें, और हम बोलते अकेले थोड़ी ना, हम किसी और से बातचीत कर रहे हैं, हमारा वहाँ पे एक सामाजिक व्यवहार दिख रहा होता है, समाज में कैसे बोलना है, और एक हम बोल भी रहे होते हैं, तो दोनों में आपस में इन्फ्लुएंस नहीं होता है क्या, मतलब आपस में ये इन्फ्लुएंस नहीं करते, कांस्टेंट इंट्रैक्शन में रहते हैं। और कह रहा है कि भाई मटीरियल लिविंग कंडीशंस आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस रिलेशनशिप। मटीरियल लिविंग कंडीशंस मतलब कि एक व्यक्ति इसमें चाहिए ही चाहिए, मतलब आपका बिहेवियर, आपकी बोली दोनों ही साथ में चलती हैं। मतलब आप किसी व्यक्ति, सोशल मतलब क्या, सोसाइटी, समाज, ग्रुप और पीपल का, और एक व्यक्ति जब वो बोल रहा है, ठीक है, दोनों का क्या है, अंतः संबंधित, मतलब इंट्रैक्शन है, इन्फ्लुएंस ईच अदर, ठीक है। बोल क्या रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, ये मतलब थोड़ा आपको इसको समझना होगा, ये मतलब एक थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाएगा। फोर्थ इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हमने पेपर में अगर आएगा तो थोड़ा हम इसमें से लिख पाएंगे, मतलब पूरा मैं नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और थोड़ा समझना बहुत ही ऐसे हाइपोथेसिस जैसा लग रहा है कि क्या सच में ये ऐसा होता है। समझने की कोशिश करें गाइस, आपको भी अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप समझिए, नहीं अगर आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। द फोर्थ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो रिलेशनशिप है, नो रिलेशनशिप एट ऑल बिटवीन द लिंग्विस्ट स्ट्रक्चर्स एंड सोशल स्ट्रक्चर। अब अभी तक हम बोल रहे थे कि लैंग्वेज क्या होती है, सोशल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है, फिर उसके बाद हमने बोला कि किसी समाज का एथनिक ग्रुप क्या होगा वो डिसाइड करेगा लैंग्वेज को, फिर ये दोनों ही बाई डायरेक्शनल, मतलब बाई डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस करते हैं इच अदर को, उसके स्पीच को और उसके सोशल बिहेवियर को, ठीक है। अब चौथा इसमें आ गया कि भाई कैसे ये आपस में ही संबंधित नहीं है, एक लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है, ग्रामर, जहाँ पे हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, किसी नाउन प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। सोशल स्ट्रक्चर हो गया कि जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति
आपस में काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कहाँ पे ये यूटिलाइजेशन कहाँ पे, ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये कभी भी आपस में इंटरलिंक्ड नहीं कह सकते इनको, कि मतलब जो स्ट्रक्चर हैं वो समाज में काम आ रहे हैं और समाज के जो नियम कायदे कानून हैं वो इसमें काम आ रहे हैं, नहीं, ये आपस में संबंधित नहीं है, रिलेशनशिप इसमें नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। द वेरिएंट ऑफ दिस पॉसिबिलिटी वुड बी टू से दैट ऑल्दो देयर माइट बी सम सच रिलेशनशिप, हम कह सकते हैं कि भाई इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है, प्रेजेंट अटेम्प्ट्स टू करेक्टराइज दैट एसेंशियली प्री मैच्योर, कि मतलब कहने का मतलब है कि दोनों में कुछ परस्पर संबंध है, पर हम नहीं कह सकते कि इनका जो स्ट्रक्चरली अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर, लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है या समाज का जो स्ट्रक्चर है वो आपस में संबंध प्राप्त हो सकता है इनका। कहने का मतलब है कि जो लिंग्विस्ट हैं वो आपस में ये संबंधित नहीं है, यही होगा इसका। सोशल लिंग्विस्ट इज अटेम्प्ट टू फाइंड द को रिलेशंस, अब जो सोशल लिंग्विस्ट होते हैं जो कि इसकी समाज और भाषा का आपस में मेल जोल करके इनका संबंध पढ़ने की कोशिश करते हैं या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि समाज में कैसे एक लैंग्वेज का एक सरोकार है और को रिलेशन है, आपस में कैसे संबंधित हैं, ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं। सोशल लिंग्विस्ट कहते हैं कि कैसे जो लैंग्वेज है वो शेप करती है, रिफ्लेक्ट करती है हमारे इश्यूज़ को किसी भी स्कूल में, या हमारी जो सक्सेस फेलियर है वो शेप करती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो डिसाइड कर लेगी आपके जो भी स्कूल में आप सक्सेस प्राप्त करोगे या नहीं प्राप्त करोगे, क्योंकि लैंग्वेज कहीं ना कहीं हम ट्रेस करते आ रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स से, चाहे उसमें प्रेजुडाइसेस हों, उसमें पूर्वाग्रह हों और पैट्रियटिज्म हो या डेमोक्रेसी या इम्पीरियलिज्म, लोकल बॉन्ड होती है, तो ये सब वर्क करते हैं आपकी, ये रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी लाइफ में, आपके स्कूल की सक्सेस में, इन ऑर्डर टू पेंट अ मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ हाउ इट वर्क्स। तो ये है हमारी जो अभी हमने पढ़ा, ये समाज की बात कर रहा था कि कैसे जो अदर टाइप के जो लोग थे, जो लिंग्विस्ट थे, वो बात कर रहे थे कि कैसे इन दोनों में संबंध है। इसमें सबसे पहला हमने संबंध पढ़ा कि कैसे आपस में रेसिप्रोकल हैं, मतलब कि आपस में ये रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे को मतलब ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मतलब कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज समाज में इंटरेक्शन पैदा करवा रही है और इंटरेक्शन से ही लैंग्वेज बन पा रही है। डायलेक्ट हो गई जिसमें हम डायलेक्ट पढ़ते हैं। फिर उसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो लैंग्वेज है उस सोसाइटी है उन दोनों में रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप में हमने सबसे पहले पढ़ा कि कैसे जो है हम देखते हैं हम अपने ही घर में अगर जो ओल्डर लोग हैं वो कैसी एक्सेंट का यूज़ करते हैं, कैसी टोन का यूज़ करते हैं, कैसे उनकी भाषा जो वोकेबलरी होती है वो कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद जब जो है एथनिक हमारी एथनिसिटी है वो हमें डिसाइड करवाती है कि हमें कैसी भाषा का प्रयोग करना है, वो हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमारी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करती है। फिर हमने पढ़ा कि वह लिंग्विस्ट